Hello students, today again we are meeting with the same chapter of EVS 1 Motions of the Earth, and this is our second part of the same lesson. Stand a candle in the middle of large table. एक लार्ज टेबल लेना है, उसके मिडल में आपको क्या करना है, एक कैंडल लगानी है. ठीक है. ड्रॉ अ बिग सर्कल अराउंड द कैंडल. यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द candle. Place a globe at any point on this circle. Place a globe at any point. कहीं पर भी ये सर्कल के जगह पॉइंट पर आपको अर्थ का ग्लोब जो है वो रखना है. लाइट द कैंडल, मतलब आपको कैंडल लाइट अप करनी है, जलानी है. सी डैट इट इज डार्क इन द रूम. सपोज दैट द कैंडल इज द सन. अब अगर हमें इसका उजाला देखना है इसके ऊपर, तो आपका जो रूम है वो कैसे होना चाहिए, डार्क होना चाहिए. मतलब अगर आपकी खिड़की दरवाजे जो है वो क्लोज कर लो, खिड़की के ऊपर कर्टन्स लगा लो, ताकि आपका रूम जो है वो थोड़ा डार्क हो जाए. ठीक है. अब आप जब ये लाइट अप करोगे तो आपको नज़र आएगा, जैसे आप इसको टर्न करोगे सिर्फ उतने ही पार्ट में जो कैंडल के सामने है उतने ही पार्ट में क्या होगा, लाइट दिखेगा, और उसके जो पीछे का साइड है वहाँ पर क्या रहेगा, यस ऐसे डार्क पार्ट रहेगा. इसी वजह से हमारी अर्थ जो है, जो पार्ट सन के सामने होता है, अब आप इसको एज्यूम करो कैंडल को कि ये सन है. अगर ये सन है तो जैसे हमारी अर्थ रियल में जब वो रोटेट करती है तो जो हाफ पार्ट जो सन के सामने आता है वहाँ पर क्या हो जाता है, डे टाइम. और जो सन के सामने नहीं आ पाता है वो वाला जो पार्ट है पीछे के साइड में, आप देख सकते हो वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस करेगा, येट इस इज नाइट टाइम. तो हर जगह पर एक ही टाइम पर डे टाइम या हर जगह पर एक ही टाइम पर नाइट टाइम, ये हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. ओके स्टूडेंट्स. Now looking at the globe from the direction of the North Pole. Okay. अब अगर हम लोग ने देखा कि नॉर्थ पोल साइड से अगर हम लोग देखते हैं, सो टर्न इट एंटी क्लॉकवाइज. मतलब जैसे क्लॉक ऐसे अब समझो ये क्लॉक है, तो क्लॉक कैसे घूमती है, ऐसे. हमें उसके ऑपोजिट करना है, डेट इज एंटी क्लॉकवाइज. ओके. मतलब ऊपर से आपको अर्थ को ऐसे घुमाना है. क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो कहाँ से कहाँ रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट, है ना. सो दिस इज हाउ द अर्थ रोटेट्स, दैट इज द रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अंडरलाइन करो इसे कि आपकी अपनी जो अर्थ है वो कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट. एज द अर्थ रोटेट्स इज डिफरेंट पार्ट्स कम इनटू द लाइट ऑफ द सन वन आफ्टर एंड अनदर and turn away from it also in the same order. जैसे ही वो टर्न होती है तो कुछ कुछ पार्ट उसका सूरज के सामने आता है और कुछ पार्ट वो अंधेरे में जाता है. तो वहाँ के लोगों को रात होती है और जो पार्ट हमारे सूरज की तरफ आ रहा है वहाँ पर डे हो रहा है. तो सनराइज और सनसेट ये काय की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. Sunset and sunrise. Stick a red bindi on the globe. Set up the previous model of the globe and the candle. Turn the globe anti-clockwise. Note when it is sunrise, noon and sunset at the location of the bindi. आप ग्लोब के ऊपर एक जगह पर आप बिंदी लगा दो, ताकि आप लोगों को जैसे आप जब टर्न करोगे तो आपको समझ में आएगा, बिंदी का साइड जब सन के सामने आ रहा है तो वहाँ पर डे हो रहा है, और वो साइड जब पीछे की तरफ जा रहा है तो वहाँ पर नाइट हो रही है. ओके स्टूडेंट्स. आफ्टर वन सनराइज, नोट व्हेन द नेक्स्ट वन ऑकर एट द बिंदी. यू विल सी दैट इट हैपन्स व्हेन द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन. अब यहाँ पर अगर आपने बिंदी लगाई हुई है तो ये जब वापस से घूमकर वापस से यहाँ पर आएगी तब वहाँ पर डे टाइम होता है. मतलब पूरा एक रोटेशन कंप्लीट होता है, पूरा एक डे कंप्लीट होने के लिए. ओके. यू विल सी दैट इट हैपन्स व्हेन द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन. व्हाट
that is when it makes one complete turn around itself. This period of time that the earth takes to complete one rotation is called a day. मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जो वक्त लगता है, टाइम ऑफ पीरियड लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? डे. इसे आपको अंडरलाइन करना है. दिस पीरियड ऑफ टाइम दैट टेक्स अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड डे. अ डे हैज 2 पार्ट्स. डे को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डे टाइम एंड नाइट टाइम. 24 आवर्स का 1 डे होता है ना? लेकिन पूरा 24 आवर्स डे होता है क्या? नहीं. इंक्लूडिंग नाइट टाइम इट इज 24 आवर्स. और सिंपली डे एंड नाइट. फॉर द पर्पज ऑफ मेजरिंग द टाइम वी डिवाइड द होल डे इंटू 24 पार्ट्स, ईच ऑफ विच इज कॉल्ड एन आवर. अब डे को हमें मेजर करना है, वक्त को मेजर करने के लिए हमने उसको 24 पार्ट्स में इक्वली उसको डिवाइड किया है. जब हम लोग 24 पार्ट्स इक्वली डिवाइड कर रहे हैं तो वो बन जाते हैं हमारे आवर्स. ओके, तो होल डे, इन अ होल डे देयर आर 24 आवर्स. ओके, तो फुल डे एंड नाइट मिलाकर हमारा जो वक्त लगता है एक रोटेशन के लिए, इट टेक्स 24 आवर्स. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग ईयर के बारे में देखेंगे. ईयर, a year. Now move the globe along the circle on the table as you do this. अब जैसे हम लोगों ने ये बनाया हुआ था, ये खुद को तो रोटेट कर रही है, लेकिन वो जब रोटेट कर रही है तो वो किसको सर्कल कर रही है? सन को, है ना? जब वो ये पूरा सर्कल यहाँ से कर यहाँ तक वापस से जब आ जाती है, दैट मीन्स इट इज 1 year. ओके, now move the globe along the circle on the table. As you do this, keeping rotating the globe and to ensure that the axis does not change its orientation. Eventually, the globe will come back to the original place on the circle. Original place of the circle पे वो वापस आ जाती है. This is how Earth also revolves around the sun. Even as it rotates around itself, the period of time Earth takes to complete one revolution around the sun is called 1 year. Underline करो इसे. The period of time the Earth takes to complete one revolution. पूरा एक रिवॉल्यूशन करने के लिए जो वक्त लगता है अर्थ को अराउंड द सन, उसे हम 1 year कहते हैं. क्या कहते हैं? 1 year. और 1 year मतलब 365 days and 6 hours in a year. Understood students? Now in our next lecture we will see the next part of the same lesson. Okay students, bye.